राधे राधे दोस्तों, मित्रों, आप लोगों से मेरी कृष्ण चेतना चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग हमारे शास्त्रों को सुनना और पढ़ना पसंद करो, उस पर इंटरेस्ट लो। इससे आपका जीवन चकाचक होगा और आपको जो जानकारी होगी वो अद्भुत जानकारी होगी। तो आज मैं एक ऐसा प्रसंग बताने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत में एक पूतना नामक राक्षसी भगवान को मारने आती है और भगवान उसको आने से आग बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आहा, मुझे तो कल्पना मात्र से वो गुरुकुल, जो ओरिजिनल गुरुकुल होंगे जिसमें गुरु शिक्षा देते होंगे, वो कितना फ्रूटफुल होता होगा। मैं उसको, क्योंकि अनुभव के आधार पर मैं गुरु का शिष्य हूं, जबकि हमारे गुरुदेव के पास एक इंडिविजुअल मिलने के लिए भी समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम मिलते हैं। हम उनसे नज़दीकियाँ बनाते हैं। बड़े सरल है गुरु। तो गुरु के माध्यम से आदमी का जीवन इतना सुंदर हो जाता है। जो मुझे पर्सनली जानते हैं आप लोग, आपको पता है मैं मस्त रहता हूँ। क्यों? गुरु कृपा से। तो प्रसंग है आज बड़ा सुंदर। श्रीमद् भागवत मैं रात दिन कथा सुनता रहता हूँ और अपने अनुभव कृष्ण चेतना चैनल से शुरू कर देता हूँ। कुछ लोग बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं, एक भी सुनता है तो बहुत है। दैट्स ऑल, सफिशिएंट। मुझे जरूरत नहीं बहुत फॉलोवर, और क्या करना, भीड़ नहीं चाहिए मुझे एक आध आदमी बहुत अच्छी तरह सुनता है, इंटरेस्टेड है, उतना ही बहुत है। तो पूतना जैसे ही भगवान के पास आई, पहले पूतना बताओ है क्या? पूतना का मतलब होता है जिसका जो अविद्या है, जो अच्छा कर ही नहीं सकती। सिर्फ बाल घातनी थी, वो बच्चों को मार के खा जाती थी। कंस की वो सहचरणी थी, कंस की वो दूत थी। तो भगवान के पास आते ही भगवान ने आंख बंद कर दी। क्यों की होंगी? पहला कारण बताता हूं। भगवान की जो आंखें है ना, याद करना, पहले जो सूर्य चमकता है ना, ये सूर्य भगवान की दाईं आंख है और चंद्रमा भगवान की बाईं आंख है। जब आप सूर्य अर्घ्य देते हो तो वो अर्घ्य भी जो है सीधे भगवान के चरणों में जाता है, ऐसा भाव रखना। जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हो तो सूर्य भगवान को भी अर्घ्य चला जाएगा और आप ये सोचना कि भगवान मेरे सामने ऐसे बैठे हुए हैं और मैं अर्घ्य भगवान के चरणों में दे रहा हूं, ये भाव रखना। अच्छा, अब दोनों आंखें बंद थी तो चंद्र लोक जाता है पितृलोक में और सूर्य लोक है देवताओं के लोक में। तो बोला कि दोनों लोगों ने अपने आंख बंद कर दिए, ताकि बोला ये राक्षसी किसी भी लोक में जाने के लायक नहीं है, यानी कि मरने के बाद इसको कोई गति नहीं मिलने वाली है। और दूसरी आंख है भगवान के सामने। देखो, चोर के सामने अगर चोर आ जाए तो चोर समझ जाता है कि किस स्तर का चोर है। तो भगवान क्या है? मायापति है, माया। और पूतना माया बनकर आई थी वो राक्षसी खूबसूरत बन के आई थी। भगवान ने बोला अगर ये मैं आँख खोल दूंगा तो ये इसकी माया खत्म हो जाएगी और रंगत खत्म हो जाएगी, लीला खत्म हो जाएगी। तो भगवान ने आँख इसलिए बंद की। अच्छा, तीसरा भगवान ने सोचा कि यार ये राक्षसी है, पापी है, वृंदावन सब नहीं जा सकते। वृंदावन आप लोग कितना चिल्लाते हो, बोला वृंदावन ले जाओ हमको, हम तो चलते रहते 3-3 महीने में। आप जाते हो, जा पाते हो? नहीं जा पाते हो। क्यों? आपको बुलाया नहीं।
जो जाता है उनको समझ आता हूँ मैं। लेकिन याद रखना, तो भगवान ने कहा कि यार ये वृंदावन में कैसे आ गई, इसके कौन से पुण्य होंगे। ये भगवान ध्यान करने लगे। भगवान ने सोचा कि मैं ध्यान तो करूँ, ये है कौन। तो पता चला पूर्व जन्म की वो अच्छी थी। अब क्या थी ये डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, किसी दिन और दिन चर्चा करेंगे। चौथा कारण भगवान का आंख बंद करने का ये था दोस्तों, भगवान ने बोला आई तो ये जहर पिलाने हैं, लेकिन माँ का रोल लेकर आई है, तो इसे मुझे कौन सा इसको गिफ्ट देना चाहिए, ये सोच के भगवान उसके लिए चिंतित में थे। देखो भगवान कैसे है, आप लोग सोच पाते हो ऐसा? आप लोगों के पास कोई दुश्मन, आपके पास कोई, मैं ऐसे बोल दूंगा कि आपके साथ गड़बड़ कर रहा है तो आप उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ देते हो, हम तोड़ देते, हमारी ऐसी सोच है। और भगवान की सोच देखो। पांचवा कारण भगवान ने भगवान ने आंख बंद कर दी। क्यों? बोला कि हे भोलेनाथ का याद किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। क्यों? तो पूतना जहर पिलाने आई थी, तो भगवान ने कहा ऐसा करना, माँ है, पूतना माँ बनकर आई है, जहर भी लाई साथ में है। सही, कुछ भी पिलाने के लिए तो दूध आई है अपने स्तनों का। तो भगवान भोलेनाथ से कहा तुमको जहर पीने की तो आदत है, तो तुम जहर पी लो। भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया, बोला तो जो ऊपर ऊपर जहर लगा के आई वो आप पी लो, दूध बचा देना मेरे लिए और मैं दूध पी लूँगा। तो ये कारण थे दोस्तों, भगवान ने पूतना को तार दिया। क्या आप और हम लोग अपने दुश्मन, खाली मैं झूठ भी बोल दूंगा कि उसने तेरे लिए ऐसा बोला तो हम सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन भगवान कितनी अच्छी तरीके से अपने दुश्मन को भी परखते हैं, ये देखो। इसलिए मैं बोलता हूँ भगवान के शरण में चले जाओ, आपका कल्याण होगा। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ। और जो इस पूतना मोक्षी की कथा को ध्यान से सुनता है उसे भगवान से प्रेम हो जाता है, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।